हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग टेक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं इंटरव्यू सीरीज़ लाता रहता हूँ। तो आज ये सेकंड नंबर इंटरव्यू है, जो कि है एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का, जिसने रिसेंटली टीसीएस से एक्सेंचर तक का सफ़र तय किया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे उन्होंने इंटरव्यू को हैंडल किया और क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में एक्चुअल पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एसोसिएट को अराउंड 15 LPA ऑफ़र हुए हैं एक्सेंचर से, ऑलमोस्ट 100% हाइक मिला है। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा ही स्विच करना है, ऐसे ही इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी इंटरव्यू का जो रोड मैप स्टार्ट होता है तो उसका पहला क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट दैट यू आर करंटली वर्किंग ऑन। तो ये वेरी करता है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलना पड़ेगा जहाँ पे आप लोगों ने इंटर्नशिप किया था। पर यहाँ पे जब प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लोगों को भी यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में बोलना है। यहाँ पे आप लोग को बोलना है आप लोग जो करेंट कंपनी में काम कर रहे हो तो किसके ऊपर काम कर रहे हो। तो मान लीजिए आप एज ए जावा बैकएंड डेवलपर काम कर रहे हो या पाइथन डेवलपर काम कर रहे हो, तो आप लोग को बताना है कि आप लोग एक्चुअली क्या काम करते हो। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपका नाम रह गया, आपका एजुकेशन डिटेल्स हो गया और आप प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या है एज ए डेवलपर, एज ए टेस्टर, आप यहाँ पे बोल सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे उसको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे पूछा गया था माइक्रो सर्विस डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो अगर आप भी एक बैकएंड डेवलपर हो तो आप सभी को पता है माइक्रो सर्विस कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उसको जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे पूछा गया था, डू यू नो अबाउट माइक्रो सर्विस डिज़ाइन पैटर्न्स। तो यहाँ पे उनको डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न जो है उनको बताना था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे आंसर्स भी रखे हैं। अगर आपको आंसर भी देखना है, इस वीडियो से ही आप लोगों का इंटरव्यू भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो कॉमन पैटर्न्स में यहाँ पे कुछ कॉमन पैटर्न्स यहाँ पे है। एक है सर्किट ब्रेकर है, एक है API गेटवे, उसके बाद है इवेंट सोर्सिंग, CQRS एंड मैनी मोर। तो आप लोग इनको डिटेल्स में आप लोग नेट में जाके ज़रूर इसको एक्सप्लोर करना। कभी कभी क्या होता है, डिज़ाइन पैटर्न को पूछने के बाद उसका एक्चुअल जो वर्किंग है वो भी पूछा जाता है। तो इसीलिए माइक्रो सर्विस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो उनको पूछा गया था, सोप वर्सेस रेस्ट। तो आप सभी को पता है सोप सिंपल ऑब्जेक्ट स्पेसिफायर, रेस्ट अभी तो बहुत पॉपुलर है, पर अर्लियर में सोप चलता था। तो यहाँ पे उनको पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड रेस्ट। तो सोप क्या है? सोप इज़ बेसिकली ए प्रोटोकॉल विथ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स दैट यूजेस XML। तो ये क्या करता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने में या सेंड करने में, एंड इट इज़ ए हैवी वेट। सो दैट्स वाई क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट पे हम लोग मूव करे हैं। तो वाइल रेस्ट इज़ एन आर्किटेक्चर स्टाइल लाइटर एंड कैन यूज़ मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक JSON XML। तो देखो, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, सोप में XML तो होता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं सोप की जगह हम लोग रेस्ट यूज़ करते हैं, तो रेस्ट में क्या सिर्फ JSON ही होता है? नो, XML इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय रेस्ट। ओके, इसको कन्फ्यूज़ मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है आर्किटेक्चर के बारे में। देखो, आर्किटेक्चर क्या होता है, पहला क्वेश्चन पूछा था डिज़ाइन पैटर्न के बारे में और यहाँ पे पूछा गया डिस्क्राइब द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को अगर हम शॉर्ट में समझे तो ये बेसिकली ब्रेक डाउन करता है एक लार्ज एप्लीकेशन को इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विसेज दैट कम्युनिकेट वाया APIs। देखो, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप लोग CSS बैकग्राउंड से हो तो आप लोग को पता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, तो ये आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली देखो, मान लो अगर आप माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हो तो क्या होता है, सपोज मान लीजिए सर्विस 1 आपका रनिंग हो रहा है, सर्विस 2 रनिंग हो रहा है। तो अगर सर्विस 1 में कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर भी आप लोगों का सर्विस 2 रन होता रहता है। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट है। पर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या है, सर्विस 1 इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्विस 2। सपोज मान लो आपका सर्विस 2 डाउन हो गया तो आपका सर्विस 1 भी डाउन हो जाएगा। तो यही डिपेंडेंसी के कारण हम लोग माइक्रो सर्विसेज पे मूव हुए हैं। पहले हम लोग का बेसिकली आर्किटेक्चर क्या था, मोनोलिथिक था।
उसके बाद जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्प्रिंग बूट एंट्री पॉइंट के बारे में। तो देखो उनका जो टेक था स्प्रिंग बूट था, तो इसीलिए उनको स्प्रिंग बूट के क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछे गए। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग का किसी भी प्रोग्राम का जैसे मेन मेथड हम लोग का एंट्री पॉइंट होता है, तो यहाँ पे उनको पूछा गया है एंट्री पॉइंट ऑफ ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या होता है, द एंट्री पॉइंट इज द क्लास एनोटेड विथ @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दैट कंटेन्स द मेन मेथड, या ऑब्वियसली जहाँ पे भी जिस भी आपका क्लास फाइल में @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रहेगा तो वही आपका क्या होता है, स्प्रिंग बूट एंट्री पॉइंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है बीन। ओके, आप अगर स्प्रिंग बूट डेवलपर हो आप लोगों को पता ही है बीन का इंपॉर्टेंस कितना है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो था डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्प्रिंग बीन, उनको एक्चुअली डायरेक्टली व्हाट इज बीन नहीं पूछा गया, उनको पूछा गया था व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्प्रिंग बीन। तो द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स इंस्टेंशिएशन, प्रॉपर्टी सेटिंग, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ याद रखना है, एक है पोस्ट कॉन्स्ट्रक्ट एंड प्री डिस्ट्रॉय। तो पोस्ट कॉन्स्ट्रक्ट में क्या होता है, बीन जब क्रिएट होता है उसके बाद अगर कोई भी मेथड आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको पोस्ट कॉन्स्ट्रक्ट यूज़ करना है। और प्री डिस्ट्रॉय क्या होता है, बिफोर डिस्ट्रॉइंग द बीन आपको कुछ अगर मेथड कॉल करना है तो आप प्री डिस्ट्रॉय यूज़ कर सकते हो। यही है स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल का आइडिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है क्रिएटिंग स्प्रिंग बीन। तो यहाँ पे उनको जो बेसिकली क्वेश्चंस था, हाउ मेनी वेज कैन वी क्रिएट ए बीन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में हम लोग कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो बीन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मेनी एनोटेशंस। वहाँ पे एक एनोटेशन हो गया आपका @बीन, एक हो गया @component, एक हो गया @सर्विस, एक हो गया @repository एंड XML कॉन्फ़िगरेशंस ऑल्सो। तो ये यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेज से हम लोग बीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो वहाँ पे पूछा गया आपको स्प्रिंग बूट एक्चुएटर। तो व्हाट इज़ ए स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए इस पर देखते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोडक्शन रेडी फीचर्स लाइक मॉनिटरिंग मैट्रिक्स, हेल्थ चेक्स एंड मैनेजिंग योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो रहा है उसका हेल्थ कैसा है, एप्लीकेशन कैसे रन हो रहा है, वो सब इस चीज़ एक्चुएटर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। यही स्प्रिंग बूट एक्चुएटर का काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर एक्सप्लोर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग, डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट क्या है। तो बेसिकली आप सभी को पता है रिसेंटली हम लोग बहुत सारे लोग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट मतलब स्प्रिंग से स्प्रिंग बूट तक मूव हुए हैं, क्योंकि स्प्रिंग हमारा क्या था, स्प्रिंग में हमें डिपेंडेंसीज मैन्युअली ऐड करना पड़ता था, वहाँ पे एम्बेडेड सर्वर नहीं था। पर स्प्रिंग बूट में हम लोग का क्या होता है, एम्बेडेड सर्वर है, टॉमकैट है। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली स्प्रिंग बूट पे ज़्यादातर लोग मूव हुए हैं। तो स्प्रिंग इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग जावा एप्लीकेशन, वाइल स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाइज स्प्रिंग बाय प्रोवाइडिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्री कॉन्फिगर्ड डिफॉल्ट्स एंड एम्बेडेड सर्वर्स, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उनको थोड़ा एसक्यूएल की क्वेश्चंस भी उनको पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो एसक्यूएल का था स्टोर्ड प्रोसीड्यूर और ट्रिगर के ऊपर था। तो क्वेश्चन ये था व्हाट इज़ ए स्टोर्ड प्रोसीड्यूर एंड व्हाट आर ट्रिगर्स इन एसक्यूएल। तो यहाँ पे आपको सिंपल स्टोर्ड प्रोसीड्यूर्स, अगर आप DBA हो या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप सभी को पता ही है। ए स्टोर्ड प्रोसीड्यूर इज ए प्री कंपाइल्ड सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स व्हाइल ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स ऑन ए टेबल। तो कुछ भी अगर इवेंट परफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसके रेस्पॉन्स में आप लोगों का क्या होता है, ट्रिगर्स कॉल होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस में आते हैं, यहाँ पे उनको कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग क्वेश्चन क्या था, काउंट द नंबर ऑफ ए कैरेक्टर्स इन ए गिवन स्ट्रिंग यूजिंग जावा। तो यहाँ उनको एक स्ट्रिंग दिया गया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यही है। तो स्ट्रिंग में आपको जो भी कैरेक्टर्स जितने बार ए अपीयर हुआ है उसका काउंट चाहिए था। तो यहाँ पे सिंपली सपोज मान लो STR में आप लोगों का मान लो कुछ भी है, सपोज काउंट है, तो काउंट में तो आप लोगों का क्या होगा, काउंट ऑफ ए 0 होगा। तो यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग लो जहाँ पे सपोज मान लो कैरेक्टर्स में हम लोग का कितना काउंट है, ए का 1 2, यस 2 हम लोग का रिटर्न टाइप आएगा। तो ये एक लाइनर में मैंने जावा 8 में लिख के रखा है आप लोग के लिए सॉल्यूशन, तो आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थे HR क्वेश्चंस। तो यहाँ पे उनको पहले पूछा गया आर यू वर्किंग ऑन एजाइल मेथोलॉजीज। तो एजाइल आप सभी को पता है, एजाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये बेसिकली
ओवरव्यू और वर्क एक्सपीरियंस आपका जानना चाहते हैं कि एजाइल में आप लोगों का कितना हाथ है, कितना एक्सपीरियंस है, तो उनके उसके लिए ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का रीज़न फॉर जॉब चेंज। तो व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर जॉब चेंज, ये कॉमन क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अगर आप स्विच कर रहे हो तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है आप लोगों को, सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू चैलेंजेस। सो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे बहुत एक्सप्लोर कर लिया टेक्नोलॉजी एज वेल एज पर्सनली, तो अब मैं एक नया चैलेंजेस और नया अपॉर्चुनिटी मतलब लाइफ में मतलब देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने जॉब चेंज का डिसीजन लिया। ये सब बोल सकते हो, ये अपने अपने तरीके से अपना अपना फ्रेम करके ज़रूर ले जाना। मेरा काम है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों का काम है आप लोग एक्सप्लोर करके उसको अच्छे से फ्रेम करके बोलना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे लोकेशन एंड रीलोकेशन। तो पूछा गया है व्हाट इज़ योर लोकेशन एंड आर यू ओपन फॉर रीलोकेशन। या ओब्वियसली वो पूछेंगे, सपोज मान लो आज आप बेंगलोर पे काम कर रहे हो तो कल को आपको हैदराबाद या दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आप लोग को ऑब्वियसली पूछा जाएगा कि आप लोग रीलोकेशन के लिए रेडी हो या नहीं। क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि कोविड भी अभी नहीं है, तो आप लोगों को रीलोकेशन करना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सीटीसी पूछा गया है, व्हाट इज़ योर करेंट सीटीसी एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देना अपना सीटीसी जो भी है, फेक मत बोलना, और आपको जितना भी चाहिए एक्सपेक्टेड सीटीसी आप बोलना, और एज पर मार्केट स्टैंडर्ड ही बोलना। ऐसा मत बोल देना कि 200-300% का हाइक चाहिए। तो आप लोग अपना देखो, अपना टैलेंट देखो, अपना इंटरव्यू देखो कैसा गया है, उसके बेसिस पे आप लोग सीटीसी बोल सकते हो। यहाँ पे आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली इस पे ही आप लोग मेनली, सपोज मान लो आप आज एक्स अमाउंट पे काम कर रहे हो, कल आपको वाई चाहिए, तो वाई आप लोग को डिफाइन करना होगा। तो गाइस क्वेश्चन सीरीज़ में इतना ही क्वेश्चंस थे, तो वीडियोस में मैं ऐसे ही आप लोग का ले आता रहूँगा। तो आप लोग अगर चैनल का पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छा लगे है तो आप वीडियो को एक लाइक करके थम्स अप दे देना। और आप भी अपना इंटरव्यू अगर शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल है, आप वहाँ पे जाके मेरे को पिंग कर सकते हो, और मैं पर्सनली आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो पोर्ट्रे करता रहूँगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जो भी कोई भी दोस्त अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोग उनको भेज सकते हो एज ए प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज है। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट है, कुछ भी अगर कोई पूछना है, आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू टेक चैनल।